जम्मू कश्मीर में रोहिंग्यास को लेकर जो इशू चल रहा है, आप जानते हैं कि रोहिंग्या का कुछ दिन पहले जो है वो पानी और बिजली बंद कर दिया गया था, जिसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं। उन्होंने भी यहाँ पर कहा कि अगर हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड देखें, यानी अगर हम जमीनी सतह पर सबको देखें तो उन्हें ठंड से मार नहीं सकते, इसीलिए कुछ ना कुछ उनके लिए मसला जो है वो हल करना ही होगा। फिलहाल के लिए अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से इशू चल रहा है उसे देखते हुए यहाँ पर ये पता लगाया गया है कि कुछ रोहिंग्यास ने आधार कार्ड भी जो है वो हासिल किया है, कुछ ने राशन कार्ड भी हासिल किया है और कुल मिलाकर 162 गर्ल्स, यानी जो म्यांमार से और रोहिंग्या गर्ल्स जो आई हैं उन्होंने यहाँ के लोकल लड़कों से शादी की है ताकि वो यहाँ पर घुल मिल सके। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, जहां से उन्हें कहा जाता है कि ये गैर स्थानीय है, ये यहाँ के नहीं रहने वाले, तो ऐसे में इशू ये भी राइज होता है कि जिन रोहिंग्या लड़कियों ने शादियां कर ली हैं, जिन्होंने अपना अपना घर जम्मू में बसा लिया है, अब उनका क्या होगा। और आपको ये भी बता दें कि तकरीबन सबसे ज्यादा शादियां जो हैं वो कश्मीर घाटी में हुई हैं, यानी जो शादियां हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा शादियां कश्मीर घाटी में हुई हैं, उसमें कम शादियां जो है वो जम्मू में हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे रोहिंग्या ऐसे हैं जिन्होंने झूठी बिना पर, जिस तरह से बात करते हैं, कुछ एनजीओज ने उनकी मदद कर दी। 4 एनजीओज का भी नाम सामने आया और कुछ ऐसी लोकल सपोर्ट भी सामने आई है जिसने उनको आधार कार्ड, राशन कार्ड जो है वो हासिल करने में मदद की है। और पाकिस्तान, जो रोहिंग्या कश्मीर में है, उन्हें पाकिस्तान जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। जिस तरह से मैंने आपको कुल मिलाकर यहाँ पर ये बताया कि देखिए 162 रोहिंग्या लड़कियों ने जो है वो शादी की है जम्मू और कश्मीर के लड़कों से। उसी तरह से मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये रिवील किया गया कि 158 म्यांमार जो हैं उनके पास आधार कार्ड है, 8 के पास जो है वो राशन कार्ड है और कुछ के पास ऐसे सर्टिफिकेट भी हैं कि वो परमानेंट ही जो जम्मू कश्मीर में जो है वो सेटल्ड है। जिसमें से 38 रोहिंग्यास की बात करते हैं, 38 शादियां जो हैं वो जम्मू रीजन में हुई हैं और 38 की अगर हम बात करें उन्होंने जम्मू के लोकल लोगों से शादियां की। 124 गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने कश्मीर के लड़कों से शादी की है और कश्मीर में सबसे ज्यादा जो है वो इनका इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान से किया जा रहा है, यानी इन लोगों को एक्सप्लॉइट करने में। और आप ये भी देखिए कि यहाँ से वहां जो भी जिस तरह से इश्यूज रहते हैं उनमें भी इनका मिक्स एंड मैच जो है वो पाया जा रहा है और रोहिंग्यास जो है एक बड़ा सिक्योरिटी के लिए जो है वो थ्रेट है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि इन्हीं के थ्रू पाकिस्तान जो है अपने एजेंडे को एक फुल फ्लेज तरीके से जम्मू कश्मीर में कामयाब करने के लिए काम कर रहा था। लेकिन अभी जिस तरह से आपने देखा कि ये खबरें आ रही हैं कि उन्हें जो है वो बिजली और पानी नहीं मिलेगा, लेकिन अभी उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उनके बारे में सोचे, क्योंकि उन रोहिंग्यास को हमने नहीं बचाया। यहाँ पर जो सूत्रों के हवाले से खबर मेरे पास है, उस खबर में साफ तौर पर बताया गया कि देखिए बहुत सारे रोहिंग्यास जो हैं, सबसे पहले तो उन्होंने शादियां की हैं कि वो यहाँ पर परमानेंट सेटल हो जाए, और दूसरी बात यहाँ पर ये भी कही जा रही है कि 4 एनजीओ हैं जिन्होंने उनकी हेल्प की है। रोहिंग्यास की बात करते हैं, उनके पास राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स भी हैं। अब इन एनजीओ के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होगी। और इन एनजीओ की बात करते हैं, इनका नाम जब सामने आया तो इनसे जो है वो पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से 61 आधार कार्ड की अगर मैं बात करूं वो डिटेक्ट किए गए हैं जम्मू रीजन में और 97 जो है वो कश्मीर रीजन में डिटेक्ट किए गए हैं। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि कुछ एनजीओ, कुछ लोकल लोग और कुछ जम्मू के लीडर्स और कुछ कश्मीर की लीडरशिप की अगर हम बात करें, उन्होंने रोहिंग्या को जो है अपने जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। तो आप ये भी जानते हैं कि बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति जो है, जब जम्मू कश्मीर के किसी लड़के से, कोई बाहर से आई हुई लड़की, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे वो म्यांमार से हो, जब वो इनसे शादी करेगा तब वो यहीं की सेटल हो जाएगी। तो आपको बता दें कि कुछ रोहिंग्यास ने परमानेंट सेटल होने के लिए भी यहाँ पर शादी की है। लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें कि उन्हें लेकर जो है एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर चल रहा है। उस इशू की माने तो जम्मू की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जम्मू के अलग अलग लीडर्स हैं, वो चाहते हैं कि इन रोहिंग्या को जो है इनके देश भेजा जाए। जिस तरह से कुछ बांग्लादेश से हैं, कुछ म्यांमार से हैं, तो इन्हें जो है वो कुछ बर्मा से आए हुए हैं, तो इन्हें जो है वो इनके देश में जो है वो वापस भेजा जाए, क्योंकि ये जो है जम्मू कश्मीर के लिए खतरा है। और आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में कुछ चोरियां हुई, कुछ रेप हुए, कुछ इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज हुई, उनमें भी इन रोहिंग्यास का नाम जो है वो शामिल हुआ। रोहिंग्यास चाहे बर्मा से आए हो, चाहे जिस म्यांमार से आए हो, चाहे बांग्लादेश से आए हो, इन्हें रोहिंग्या ही कंसिडर किया जा रहा है। और सीएम उमर अब्दुल्ला भी ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके बारे में सोचे, इनका क्या करना है, क्योंकि हमने इन्हें नहीं बसाया। बाकी सर्दी का दिन है, इनके लिए जो फैसिलिटीज है, जिस तरह बिजली पानी, वो इन्हें मुहैया करा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनके बारे में देखे कि इन्हें कब और कहाँ कैसे भेजना है। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।